नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी। जी हां, महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग की मंत्री, नवनियुक्त मंत्री श्रुति चौधरी की। श्रुति चौधरी ने आज भिवानी जिले के विभिन्न गाँव का दौरा किया, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान जब उन्होंने विभिन्न दौरों पर जाके जानकारियां ली अधिकारियों से, खासतौर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जब उन्होंने बातें की और जो चीज़ें निकल के आई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपने जो आगामी जो 5 साल की उनकी जो रणनीति रहेगी उसके ऊपर अपने विचार दिए, उसका खाका तैयार करते के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो है वो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को जो शुरुआत करते हुए भिवानी को जो है वो सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्थाएं जो है परियोजनाएं देने का काम किया था और उनकी उन्हीं प्राथमिकताओं के ऊपर ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश भर में सिंचाई व्यवस्था को जो है वो दुरुस्त करने का काम जो उनके द्वारा करा जाएगा। उनकी मुख्य प्राथमिकता यही रहेगी कि वो सिंचाई विभाग के जो है जितनी भी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जरूरतें सिंचाई के सुविधाओं को जो है दुरुस्त करने की हैं उनके ऊपर फोकस कर सकें। इसके अलावा उन्होंने जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की जो बात कही उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में ही प्रारंभिक बिंदुओं में ही महिलाओं के जो है उत्थान का जिक्र है और भाजपा का जो संकल्प पत्र है वही सरकार का घोषणा पत्र है और वही सरकार का मुख्य बिंदु या यूं कहेगी मुख्य आधार है इस अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के जो 2100 रुपये जो एक मानदेय के रूप में देने की जो बात थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस 2100 रुपये के जो है वो मानदेय की जो चीज़ हो या बेटियों को जो कॉलेज जाने वाली है उनको जो स्कूटी देने की योजनाएं हैं उनको भी जल्द ही जो है अमली जामा इस योजना को भी पहनाए जाने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और उनका विभाग और उसके विभाग के तहत जो भी अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहती है उसमें अधिकारी सहयोग करें और उसके लिए सभी अधिकारी जो है वो ईमानदारी से कार्य करें, आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समय पर निदान कराएं। इसके अलावा उन्होंने जो है अनेक पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए विशेष तौर पर उन्होंने तो शाम की अगर पानी निकासी की बात की जाए, भिवानी की वाटर लॉगिंग की बात की जाए या वाटर कंजर्वेशन की जो बात की जाए उनको लेकर उन्होंने तमाम जो है पहलुओं पर नजर दौड़ाई और उन्होंने कहा कि जो है जल संरक्षण का सबसे अहम बिंदु है और इसको लेकर वो आने वाले समय में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से काफी आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे कि चौधरी बंसीलाल जी का सपना था कि पूरे प्रदेश में पेयजल या सिंचाई के लिए जो पानी है वो पहुंच सके, इसके लिए उसके ऊपर वो आज भी कायम है और उनकी जो नीति थी, उनकी जो प्राथमिकताएं थी उनको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगी। अब फिलहाल जो पहले ही दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, करीब 14-15 घंटे हुए हैं उनको विभाग का पद संभाले हुए। अब उनको आने वाले 5 साल तक वो कैसे काम करते तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की तरह वो भी आज फोरम में दिखाई दी और उन्होंने अधिकारियों को मौके भी निर्देश दिए, मौके का निरीक्षण किया विभिन्न जगहों का और निरीक्षण के दौरान जो चीजें निकल के आई उनको 1 महीने में उनकी समीक्षा लेने की भी बात कही। कुल मिलाकर आज का जो उनका दौरा रहा भिवानी जिले का वो काफी जो है पॉजिटिव मान के चल रहे हैं स्थानीय लोग। आने वाले समय में ये बाकी चीजें निकल के आएंगी कि वो किस गति से काम करती हैं और अकेले भिवानी के अलावा वो पूरे प्रदेश में महिला एवं बाल विकास के अलावा सिंचाई के क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आज की शुरुआत है वो काफी सकारात्मक महसूस हो रही है और आने वाले समय में ये और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए तहलका न्यूज़ 369। धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे ज़िले को दिया है और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें, दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं केवल तमाम प्रदेश के लिए। चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे के सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके कि यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें जहाँ पे क्राइम
के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। काम जो ज़मीन पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो और ज़मीन पर वो पहुँचे। जैसे आपको पता है कि हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है। और 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई 1 महीने बाद उन्होंने करी है। जोग्राफिकली भिवानी काफ़ी रिमोट एरिया में पड़ता है, पानी की यहाँ समस्या है, टेल के अंतिम सोर पे पड़ता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या उम्मीद करेंगे? जब ही सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने ये समझते हुए कि दक्षिण हरियाणा एक सूखा इलाका रह गया है और इरिगेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आप चिंता ना करिए, समान बंटवारा पानी का होगा। और मैं सबसे ये आग्रह भी करती हूँ क्योंकि पर्यावरण सब खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट एक उसमें बहुत जेनरेशन हो रही है, हमको पूर्ण रूप से गांव-गांव में मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ये सारा जो पानी जहाँ चलता रहता है उसके ऊपर भी देख रेख करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना है और पूर्ण रूप से अच्छा बंटवारा, समान बंटवारा पानी का तमाम क्षेत्र में होगा। आपने पर्यावरण का जिक्र किया जी, पर्यावरण पर काफ़ी जो है विवाद चल रहा है, जो पराली जलाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तानाशाही तरीका अपना रही है सरकार, प्रबंधन का कोई सिस्टम नहीं किया जा रहा पराली के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कैबिनेट मीटिंग में भी कहा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं और उनको समझाने की कोशिश करें कि पर्यावरण अगर ख़राब होता है तो अंत में सब उसी के लपेटे में आते हैं। और सब्सिडी बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेट तरीके दे रखे हैं जहाँ पे किसान वो रास्ते अपना सकते हैं ताकि सब्सिडाइज़ करके, ताकि एक उसमें सब्सिडी ऐसी है जहाँ पे वो अगर वो जैसे उसको काटते हैं तो उनको मेरे ख्याल से 1000 रुपये प्रति एकड़ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं ताकि किसानों को सहूलियत मिले और उनको भी एक लाभ भी मिले इस चीज़ से। दादरी रोड पर डंपिंग यार्ड है मैम, शहर के काफ़ी नज़दीक आए, लोग परेशान हैं, उम्मीद जगी। ये तमाम चीज़ों पे आज हमने किया है। ये अपने ADCC साहब से भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, कल ये और संज्ञान लेंगे और फिर जब रिव्यू मीटिंग मैं लूँगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या ज़मीन पे कर पाए हैं अधिकारी। मैडम, लिफ्ट इरिगेशन की जो चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे थी, क्या उसके रिनोवेशन के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान आपके पास डिपार्टमेंट है कि यहाँ पाई? डिपार्टमेंट आज ही हमें मिले हैं रात को और मैं सारी मीटिंग्स लेकर मैं आपको एक चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि ये डिपार्टमेंट, दोनों मेरे डिपार्टमेंट्स इस तरीके से हम करेंगे कि एक ऐतिहासिक काम हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में कर सकें, जहाँ पे हम पानी का एक वाटर कंजर्वेशन भी कर सकें और एक आगे के लिए भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकें। और हमारा जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे क्या समाधान निकालना है, जहाँ पे पानी नीचे जा चुका है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें क्या समाधान निकालना है। तो इस तरीके से वो सारा काम करेंगे। और हरियाणा का जो एक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और ये एक सबसे ज़रूरी महकमा है क्योंकि पानी ही जीवन है। और चौधरी बंसीलाल ने काम, वो तमाम इतिहास उन्होंने, पानी एक उनका बहुत बड़ा वो था, एक विज़न जो उन्होंने ये काम किया पानी के ऊपर, तो वो काम
उसी काम को हम आगे जारी करेंगे। क्या श्रुति चौधरी अपने महकमे से संतुष्ट है जो महिला बाल विकास और इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा महकमा है हमारे इरिगेशन, जहाँ पानी की बात है और जहाँ महिलाओं के लिए ये सबसे पहला जो बिंदु था, हमारा संकल्प पत्र था, वो शुरू भी महिलाओं के उत्थान से शुरू हुआ कि किस प्रकार से 2100 रुपये, चाहे वो स्कूटी की बात, तो ये तो बहुत इसमें काम करने का बहुत स्कोप है और बहुत काम होगा। आधी आबादी के उत्थान के लिए काम किए जाएंगे, माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता नहीं है, होगा।